हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से पीईटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जो एक मोस्ट पॉपुलर एग्जाम है, उसका नोटिफिकेशन आ गया है। और ये जो फॉर्म बनने की डेट है स्टार्टिंग होने की, तो 28 जून ये डेट है। फॉर्म लास्ट कब होगा, लास्ट डेट कब है, तो 27 जुलाई को लास्ट डेट है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इस नोटिफिकेशन में लिखी है कि जो 2021 वाला जो पीईटी था उसकी वैलिडिटी केवल 1 ईयर थी, 1 साल थी, और ये 27 अक्टूबर 2022 तक ही प्रभावी है। उसके बाद जितनी परीक्षाएं होंगी वो सब 2022 के स्कोर पर होंगी। तो जो 99 परसेंटाइल से ज़्यादा वाले लोग थे, जो काफ़ी उछल रहे थे, वो फिर से ज़मीन पे आ जाएंगे। लेकिन कंपटीशन और बढ़ जाएगा, क्योंकि जिन्होंने ज़्यादा परसेंटाइल लेके वो सोच रहे थे अब कभी एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, वो फिर से परीक्षा में शामिल होंगे। तो जो बाकी लोग हैं उनके लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा। इसमें जो एक काफ़ी दुखद बात है वो ये कि 2021 वाला जब एग्जाम हुआ था तो ऐसा लग रहा था वैकेंसीज की भरमार हो जाएंगी। लेकिन केवल एक एग्जाम जो अभी तक नहीं हो पाया है, 24 जून को होगा लेखपाल का एग्जाम। इसके अलावा कोई और वैकेंसीज इसके थ्रू अभी तक नहीं आई। तो बस यही एक दुख की बात है। अब इस बार वाला भी सिलेबस देखना है, क्योंकि बिल्कुल नए तरीके से तैयारी करनी है। अब इसमें जितना भी करंट अफेयर और जितना भी जीएस से रिलेटेड टॉपिक है, लगभग 50% हिंदी को मिला के, हिंदी भी लेके तो 50% से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये पूरा मिला के जितनी चीज़ें हैं, मैथ को और रीजनिंग को छोड़ के जितनी चीज़ें हैं सब कवर कराई जाएंगी, और इस चैनल के थ्रू ही कवर कराई जाएंगी। आपको सभी चीज़ें शॉर्ट में मिलेंगी। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लेखपाल की क्लासेस डेली चल रही हैं, लेखपाल की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। उसी तरह से पीईटी की भी क्लासेस चलेंगी और उसी तरह से पीईटी के भी टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। लेकिन ये सभी चीज़ें होंगी 24 जून के बाद। 24 जून को लेखपाल का पेपर है, उसके बाद। तो ये है जो ऑफिशियल सिलेबस है। 100 क्वेश्चन होंगे, पूर्णांक होगा 100, 2 घंटे का पेपर होगा। इसमें जो पहला यहाँ पे है भारतीय इतिहास, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध की जीवनी, जैन धर्म में महावीर की जीवनी और शिक्षाएं, और मौर्य वंश में ज़्यादा फोकस करना है अशोक के ऊपर, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके अलावा हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल वंश, और इसके अलावा मराठा, ब्रिटिश साम्राज्य, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज, सामाजिक आर्थिक प्रभाव, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जितने तरह के गांधी जी से संबंधित महत्वपूर्ण जो नेता थे उनसे संबंधित, क्रांतिकारी आंदोलन, उग्रवाद क्या था, और नरमपंथी लोग कौन थे, विधायी संशोधन, ब्रिटिश एक्ट 1935 वाला एक्ट, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस। इसके अलावा ज्योग्राफी में भी जो काफ़ी ज़्यादा टॉपिक है, नदियाँ, घाटियाँ, पर्वत, पहाड़ियाँ, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज, सभी चीज़ें आएंगी। जलवायु क्या होता है, टाइम जोन क्या होता है, सांख्यिकी परिवर्तन क्या होता है, अर्थव्यवस्था में योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना, मिश्रित अर्थव्यवस्था, निजी, हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति, ऑपरेशन फ्लड। इसके अलावा बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल हैं। 1991 वाला जो आर्थिक सुधार था, एलपीजी वाला सुधार, वो भी इसमें आएगा। इसके अलावा कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी, सभी चीज़ें इसमें शामिल हैं इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। फिर संविधान में जो संविधान की विशेषताएं हैं, नीति निर्देशक तत्व, कर्तव्य, संसदीय प्रणाली किस तरह की है, संघीय प्रणाली, केंद्र शासित प्रदेश और संघ के बीच में जो संबंध होता है, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, न्यायालय, उच्च न्यायालय, सभी चीज़ें, और जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय, पंचायती राज जो संस्थाएं हैं। विज्ञान में प्रारंभिक विज्ञान, रासायनिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों आएगी। उसके बाद अंक गणित वाला जो सिलेबस है ये पूरा है। पूर्ण संख्या, भिन्न दशमलव, प्रतिशतता, समीकरण, जो भी आपने पढ़ रखा होगा 10th वाले लेवल में, वो सभी चीज़ें यहाँ पे कवर होंगी। घातांक, घात, 10th क्या, ये सब 8th में भी ये सब चीज़ें रहती हैं, औसत। आगे चलते हैं। यहाँ पे हिंदी में संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश के लेख शब्द, लिंग, उसके बाद भिन्नार्थक जो शब्द होते हैं, संस्कृत जो शब्द आते हैं। फिर मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक, संरचना, लेखक और उनकी रचनाएं, गद्य और पद्य दोनों में। अंग्रेजी में व्याकरण आएगा थोड़ा बहुत, और अपठित जो गद्यांश होते हैं उनके प्रश्न सॉल्व करने को आएंगे। फिर रीजनिंग में आएगा 5 नंबर का रीजनिंग, जिसमें बृहद और लघु, क्रम और रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर, घड़ी, डिकोडिंग, कोडिंग, और इसके अलावा ये समसामयिकी में 10 नंबर का आएगा। करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। और 10 नंबर का आएगा जनरल अवेयरनेस, इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा है। तो जीएस का वेटेज 50% है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे अपठित गद्यांशों के लिए शब्द, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हिंदी में ऐसी होंगी जो आपको पढ़ने से ही आ जाएंगी। गद्यांश पढ़ना पड़ेगा, अपठित होगा, वो पहले से आप नहीं तैयार कर सकते, तो इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे। ग्राफ आएगा, ग्राफ 10 नंबर का और तालिका 10 नंबर की, ये दोनों चीज़ टॉपिक अलग है, ये दोनों भी आएंगे इसमें। और एक ग्राफ अगर आपको सॉल्व करने को मिल गया, उसमें से कई सारे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इस तरह का ये ग्राफ आता है। तो यही है पूरा सिलेबस, और इसका जो क्लासेस हैं वो 24 जून के बाद से स्टार्ट होंगी इस चैनल पे।
अगर आप अभी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि 24 जून तक यहाँ पे लेखपाल की तैयारी पूरा चलेगी, क्योंकि मेरे पास इतना एक्स्ट्रा लोग नहीं है, एक्स्ट्रा टीम नहीं है कि हम आपको पूरा अभी से पीटी की तैयारी करा पाएँ। लेकिन 24 जून के बाद डायरेक्टली एकदम सीधे से टॉपिक के हिसाब से सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी क्लासेस चलेंगी। शॉर्ट में सारी क्लासेस होंगी और एग्ज़ाम तक चलती रहेंगी। और इसका जो PDF वगैरह है, इसके लिए एक कोर्स नया भी शुरू किया जाएगा। उसकी आप प्राइस बता सकते हैं अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में आप अपने हिसाब से प्राइस बता दीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि इतने सारे लोग हैं तो मैं सबका कवर करने का कोशिश करूँगी, और ज़्यादा कोई फ़ीस नहीं रहेगी। आप जो बताएंगे उतने में से ही चूज़ कर लिया जाएगा कोई एक प्राइस। और कोशिश करिएगा कि फ्री मत लिख दीजिएगा, क्योंकि बहुत टाइम लगता है लिखने में। हैंड रिटेन नोट्स होंगे सारे, और जो टेस्ट है वो प्रोवाइड किया जाएगा आपको हफ्ते में एक दिन, और एक 50 क्वेश्चन का टेस्ट होगा हफ्ते में एक दिन। और जितने भी टॉपिक वाइज आप वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पे, उसके सभी के नोट्स आपको शॉर्ट में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जो भी ग्रुप बनेगा उसमें, पेड ग्रुप में। तो ये सभी चीज़ें हैं। डेली आपको छोटे छोटे क्विज दिए जाएंगे, वो आपको सॉल्व करने होंगे। और हफ्ते में एक टेस्ट होगा 50 क्वेश्चन का, जिसकी एक्सप्लेन्ड आंसर की मिलेगी। और सिलेबस आपको छोटे छोटे टॉपिक में कि 1 महीने में सब कुछ खत्म हो जाए, इस तरह का कंप्लीट कराया जाएगा। तो बस आपको बस कमेंट करके ये बताना है कि इतना प्राइस रखा जाए। फ्री जो लिखेगा उसको मैं उसका कमेंट डिलीट कर दूँगी, ये समझ लीजिएगा। तो ये है, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है। अगर कोई चीज़ फ्री देना होता है तो मन भी नहीं करता है कि आप अच्छा दें। तो यही चीज़ें हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।